Students, last class we studied how Peggy and Maddie decide to go Boggins Height to meet Wanda, but they didn't find them. They find her home locked, and then they decided to write a letter to Wanda. So let's start from page number 77. On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. अगला जो सैटरडे होता है मैडी पैगी के साथ वो बिताती है आफ्टरनून. दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रोस्की. वो दोनों एक लेटर लिख रहे थे वांडा को. इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कंटेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वॉन. और एक फ्रेंडली लेटर था कि किस तरह से वो कंटेस्ट के बारे में बात करते हैं, उसको बताते हैं किस तरह से वांडा ने उसको जीत लिया था. They told her how pretty her drawings were. उन्होंने बताया कि उसकी ड्राइंग्स कितनी सुंदर थी. And they asked her if she liked where she was living. और वो उससे लेटर में पूछती हैं कि क्या वो जगह उसको पसंद है जहाँ वो रहती है. If she liked her new teacher, क्या नई टीचर उसको पसंद है. They had meant to say they were sorry. और उनका मकसद यही था, वो सॉरी फील करना चाह रही थी, है ना, सॉरी उसको बोलना चाह रही थी. बट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर. लेकिन सॉरी वगैरह उसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखती हैं, वो बस एक फ्रेंडली वे में लेटर को एंड कर देती हैं. द काइंड दे वुड हैव रिटर्न टू एनी गुड फ्रेंड. और ऐसा लेटर लिखती हैं जो अपने किसी गुड फ्रेंड को, अच्छे फ्रेंड को हम लिखते हैं. दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव. काफ़ी सारे साइन उस पर बनाते हैं, लव वगैरह लिखते हैं, जैसे फ्रेंड को लिखते हैं मार्क वगैरह बनाते हैं, उस तरह से वो लिखते हैं उस पर. They mailed the letter to Boggins Height and writing, please forward on the envelope. वो बॉगिन्स हाइट का उस पर एड्रेस डालते हैं और उस पर लिख देते हैं प्लीज़ फॉरवर्ड. क्या होता है कि अगर हम पुराने एड्रेस पे हम लेटर भेजते हैं तो उसको मेल बॉक्स के थ्रू नए एड्रेस पे फॉरवर्ड कर दिया जाता है. Days were passed, there was no answer, but the letter did not come back. कई दिन बीत गए लेकिन कोई आंसर नहीं आया, लेटर वापस नहीं आया. सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट. शायद वांडा ने उसको रिसीव कर लिया है. परहैप्स शी वाज सो हर्ट एंड एंग्री शी वाज नॉट गोइंग टू आंसर. शायद वो इतनी हर्ट है ना, उसकी चोट, उसको इतनी इमोशनली चोट पहुंची है या फिर गुस्सा है कि वो आंसर नहीं दे रही. दे कुड नॉट ब्लेम हर. वो उसको ब्लेम नहीं कर सकते थे. वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर्स. और अब कई हफ्ते बीत गए लेकिन वांडा ने अब भी जवाब नहीं दिया. पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा. पैगी सब कुछ भूल गई थी, सारा जो कुछ भी इशू था, लेकिन मैडी नहीं भूली थी. और रात को ड्रीम में, अपने सपनों में वो स्पीच दिया करती थी, वांडा के बारे में वो बोला करती थी. Defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with. और जो लड़कियों की जो भीड़ हुआ करती थी उसको टीज़ करने के लिए, परेशान करने के लिए आती थी, वहाँ उसको वांडा को डिफेंड करने की कोशिश करती थी, उसको सेव करने की कोशिश करती थी. और कैसे करती थी? सपनों में. How many dresses have you got? And before Wanda could press her lips together in a tight line. और जब कोई क्वेश्चन पूछता उससे कि कितनी ड्रेसेस तुम्हारे पास हैं, इससे पहले कि वांडा अपने लिप्स को ट्विस्ट करती थी, है ना, स्ट्रेट लाइन में उनको जवाब देने के लिए, क्योंकि उसका तरीका था, चेहरे के एक्सप्रेशन ही उसके हो जाते थे इस तरह से जब वो बात करती थी. द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, है ना, जिस तरह से वो चेहरा करती थी अपना आंसर देने से पहले. मैडी वुड क्राई आउट. और मैडी बीच में ही चिल्ला उठती थी, स्टॉप, है ना, सबको रोकती थी. देन एवरीबडी वुड फील असेम्ड द वे शी यूज टू फील. और सब, हर किसी को शर्म आती थी जैसे वांडा को शर्म आती थी. यानी सारी लड़कियां अशेम होती थी और वहाँ से चली जाती थी. नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम, देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड. अब क्रिसमस टाइम आ गया था और जब सर्दियाँ होती तो वहाँ बर्फ़ वगैरह ज़्यादा पड़ती है यूरोपियन कंट्रीज़ में. क्रिसमस बेल एंड ए स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम.
तो क्लासरूम में क्रिसमस बेल लगाएगी, एक छोटा सा क्रिसमस ट्री लगाया गया जिसको डेकोरेट किया गया था। ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल बिफोर द हॉलीडेज द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। और जब लास्ट डे था क्रिसमस पे, जो हॉलीडे पड़ती हैं, विंटर वैकेशंस होती हैं, तो टीचर उनको एक लेटर दिखाती है जो उसने रिसीव किया था। यू रिमेंबर वांडा पेट्रोस्की द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट। क्या आपको ध्यान है वांडा पेट्रोस्की जो गिफ्टेड आर्टिस्ट थी, टैलेंटेड आर्टिस्ट थी, जो who won the drawing competition, contest, जिसने ड्राइंग का कंटेस्ट जीता था। Well, she has written me and I am glad to know where she lives। और उसने मुझे लेटर लिखा और मुझे बड़ी खुशी है ये जान के जहाँ वो रहती है। Because now I can send her medal, I want to read her letter to you। क्योंकि अब मैं उसका जो मेडल है जो उसने जीता है कंपटीशन में, जो फर्स्ट आई है, उसका मेडल मैं भेज सकती हूँ। अब मैं तुम्हारे लिए वो लेटर को पढ़ती हूँ। द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट। अचानक से क्लास के अंदर बड़ा एक इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। एंड लिसन इंटेंटली, बड़े ध्यान से उसको सुनते हैं। डियर मिस मैसन, हाउ आर डियर मिस मैसन हाउ आर यू एंड रूम 13। आप रूम 13 कैसे हैं? प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस। लड़कियों जो दूसरी उसकी फ्रेंड्स हैं उनसे कहना कि वो 100 ड्रेसेस जो पिक्चर्स वाली ड्रेसेस थी उनको रख सकती हैं। बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस। क्योंकि मेरा जो नया घर है उसमें 100 ड्रेसेस हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सारी मेरी क्लोजेट में रखी हुई हैं, अलमीरा में रखी हुई हैं। आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ ग्रीन ड्रेस विद रेड ट्रिमिंग। जो लड़की पैगी, मैं चाहती हूँ कि वो ग्रीन ड्रेस जिसमें रेड ट्रिमिंग लगी हुई है उसको अपने पास रखे। एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन। और मैडी जो उसकी फ्रेंड है वो ब्लू ड्रेस को अपने पास रख सकती है फॉर क्रिसमस। आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डजंट इक्वलाइज विद यू। मैं अपने स्कूल को मिस करती हूँ, जो मेरी नई टीचर है वो आपके इक्वल नहीं है, आपके बराबर नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, सबको वो विश करती है, मैरी क्रिसमस बोलती है। योर ट्रोली वांडा पेंटोस्की। इस तरह से उसके पास लेटर आता है। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग वेरी केयरफुली। घर जाती हैं जैसे स्कूल से, मैडी और पैगी ने अपनी ड्राइंग को बड़े ध्यान से पकड़ा हुआ था। ऑल द हाउसेज हैड रेड्स एंड होली इन द विंडोज़। और जितने भी घर रास्ते में पड़ रहे थे सबकी विंडोज़ में होली और रेड। क्या होता है कि जो फ्लावर्स से और पेड़ों की टहनियों से, ब्रांचेस से, और ओलिव के जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उनसे राउंड शेप में एक रैत बनाया जाता है। जैसे एक गार्लैंड होती है फूलों की, ठीक है, ऐसे एक राउंड शेप में बनाया जाता है, ठीक है। उनको घरों में वो डेकोरेट करते हैं, तो क्रिसमस के टाइम पे उसको बनाया जाता है। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक। और ग्रोसरी की जो दुकानें थी, किराने की दुकानें, उसमें सैकड़ों क्रिसमस के पेड़ वहाँ रखे हुए थे, ट्रीज रखे हुए थे। एंड इन विंडोज़, और विंडोज़ में रखे हुए थे। कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स एंड कर्नोकोपियस ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्टंग। पेपरमेंट की स्टिक्स थी जो मिठाइयाँ होती हैं बच्चों के लिए, और कॉर्नोकॉपिस कहते हैं जिस तरह से वो पैक चीज़ होती है ना, जिस तरह से पैक बनाए जाते हैं, फ्लावर्स के बनाए जाते हैं, बास्केट वगैरह में हम रखते हैं, जैसे दिवाली वगैरह पे गिफ्ट के लिए रखा जाता है, फ्लावर्स रखते हैं या फिर दूसरी गिफ्ट वगैरह रखते हैं। उसमें शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर लगा हुआ था, जो चमक रहा था, वो सब चीज़ें वहाँ रखी हुई थी। The air smelled like Christmas and light shining everywhere reflected different colors on snow। और हवा में क्रिसमस की ही स्मेल थी और हर तरफ अलग अलग कलर की लाइट्स जली हुई थी, और जो स्नो के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही थी, उस पर चमक रही थी। बॉय सेड पैगी दिस शोज ही रियली लाइक्स अस। पैगी कहती है मैडी से, बॉय आपस में कहती हैं, फ्रेंडली वे में बॉय कहती है, दिस शोज ही रियली लाइक्स अस। और ये शो करता है कि वो हमें वास्तव में पसंद करती है।
It shows she got our letter and this is her way of saying that everything is all right. इसका मतलब उसका हमारा लेटर मिल गया और ये उसका तरीका है बताने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है. And that is that. I hope so, said Maddie sadly. She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again. वो कहती है हाँ ठीक है, आई होप सो. लेकिन वो उसको अफसोस था क्योंकि वो उस टाइट लिप्ड पॉलिश यानी पोलैंड से जो बिलोंग करती थी उस लड़की को दोबारा नहीं देख सकती थी. शी couldn't ever really make things right between them. और वो अब उनके बीच में उन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकती थी, सेटल नहीं कर सकती थी, अमेंड्स नहीं कर सकती थी. शी वेंट होम एंड pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. जो पिंक कलर का दीवार पे वॉलपेपर लगा हुआ था जो टॉर्न था, फटा हुआ था, दीवार को सजाने के लिए लगा होता है, डेकोरेट करने के लिए वॉलपेपर. तो जहाँ से फटा हुआ था वहाँ पे वो उसको पिन अप कर देती है, वहाँ लगा देती है उस पिक्चर को. द शेबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ कलर्स. और इस तरह के ब्रिलियंट कलर थे उसके अंदर, शानदार कलर थे कि कमरा ऐसे लगा कि जैसे जीवित हो उठा है, सारा कमरा डेकोरेट हो गया. मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक एट द ड्राइंग. और मैडी अपने बेड पे बैठ जाती है, ड्राइंग की तरफ देखती. शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग. वो वहाँ खड़ी रही लेकिन कुछ नहीं कहा. यानी पैगी जब भी उसकी इंसल्ट करती थी वो खड़ी रहती थी लेकिन उसने कुछ नहीं कहा था. बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे. लेकिन वांडा उसके लिए नाइस थी, है ना, वो उसको अच्छा समझती थी और उसने अच्छी तरह से उसके साथ बिहेव किया और उसको एक अच्छा ही गिफ्ट दिया. टीयर्स ब्लर्ड हर आईज एंड शी गेज फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर. उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं. उसकी आंखें जैसे ज़्यादा आंसू होते तो आंखों से धुंधला दिखाई देता है, इस तरह से कुछ टाइम के लिए उसकी आंखें ब्लर हो जाती हैं, एकदम धुंधली हो जाती हैं. बहुत लंबे टाइम तक पिक्चर को देखती रहती. देन हेस्टिली रब्ड हर आईज एंड स्टडीड इट इंटेंटली. और जल्दी से आँखों को रब करती है, पहुँचती है, बड़े इंटेंटली, बड़े ध्यान से उसको स्टडी करती है, उनको देखती है पिक्चर को. द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड दैट शी हैड स्कार्सली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग. और कलर उसके इतने विविड थे, इतने शानदार कलर थे कि उसने उसका चेहरा और सर उनको तो बड़ी मुश्किल से ही नोटिस किया था, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, ड्रेस को ही देखती रही थी. बट इट लुक लाइक हर. वो चेहरा उसी की तरह का दिख रहा था जैसे मैडी का चेहरा था. मैडी इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ. और उसको लगा कि जैसे चेहरा मुंह ऐसा ही है जैसा मैडी का अपना है. वाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ. ऐसा क्यों है, वो उसकी तरह की ड्राइंग क्यों दिखती है, उसका चेहरा उसमें क्यों दिखता है. वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर. शायद वांडा ने वास्तव में उसी के लिए उसको ड्रॉ किया था. एग्जाइटली रेन ओवर टू पैगीज. और बड़ी एग्जाइटेड होती है वो उत्तेजित होती है और कहाँ जाती है, सीधी भागती है पैगीज. पैगीज मतलब पैगीज हाउस, पैगीज के घर की तरफ दौड़ती है. पैग शी सेड लेट मी सी योर पिक्चर. मुझे अपनी पिक्चर को देखने दो. व्हाट्स द मैटर आस्क्ड पैगी as they clattered up to her room where Wanda's drawing was lying face down on the bed. और जैसे ही वो ऊपर जाते हैं क्लैटरिंग करते हुए, मतलब सीढ़ियों पे आवाज़ करते हुए जाते हैं और वांडा के रूम में जाते हैं तो वहाँ उसकी बेड के ऊपर ड्राइंग पड़ी थी फेस डाउन. यानी उसका जो फेस था वो नीचे की तरफ था, उल्टी मतलब पिक्चर पड़ी हुई थी बेड पे. मैडी केयरफुली रेज इट. मैडी ने बड़े ध्यान से उसको उठाया. लुक शी ड्रू यू. ध्यान से देखो, उसने तुमको ड्रॉ किया है, यानी तुम्हारी पिक्चर बनाई है. दैट इज़ यू सी एक्सक्लेम्ड एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी. और तुम देख सकती हो कि इसका चेहरा और सर बिल्कुल पैगी की तरफ ही नज़र आता है. व्हाट डिड आई से सेड पैगी. और पैगी उसी तरह से कहती है, बड़ा कैजुअल उसका बिहेवियर होता है, वो दिखाने की कोशिश नहीं करती कि वो बड़ी इम्प्रेस है. वो क्या कहती है, व्हाट डिड आई से, क्या कहूँ मैं. शी मस्ट हैव रियली लाइक अस एनीवे.
शायद उसको हम ज़्यादा पसंद होंगे, शायद हमें ज़्यादा पसंद करती होगी। एनीवे, यस शी मस्ट हैव एग्रीड मैडी, मैडी एग्री करती है, हाँ वो हमें पसंद करती होगी। एंड शी blinked away the tears that came every time she thought of वांडा, और जब भी वो वांडा के बारे में सोचती उसकी आंखों में आंसू आते। शी blinked them away, उसको ब्लिंक करके यानी पलक झपका के उनको आंसुओं को अलग करने की कोशिश करती थी, हटाने की कोशिश करती थी। स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड, और उसको वांडा वहीं दिखाई देती थी, वो सनी स्पॉट है, धूप में वो खड़ी रहती थी स्कूल यार्ड में, स्कूल का जो आंगन था, बिल्कुल अकेली खड़ी रहती थी। लुकिंग स्टॉलिडली, स्टॉलिड कहते हैं विदाउट इमोशंस, जब आपके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं होते हैं। ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स, और कहाँ, जहाँ वो लड़कियों का ग्रुप होता था जो हंसती रहती थी, वहाँ खड़ी रहती थी। आफ्टर शी हैड वॉक ऑफ, आफ्टर शी हैड सेड श्योर 100 of them all line up, और जब वहाँ से चलती थी, है ना, वहाँ से निकलती थी, वॉक करती थी, तो एक ही बात कहती थी, श्योर, है ना, श्योर है 100 of them all lined up, कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और सारी लाइंड अप हैं, लाइंड अप इन माई क्लोजेट।